नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बड़ा अपडेट है राजस्थान के लाखों विद्यार्थियों के लिए। सबसे बड़ी अपडेट 70 भर्तियों का कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, 70 भर्तियाँ, बहुत बड़ा अपडेट अपने आप में। 70 भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर। जुट जाइए तैयारी को। यदि अभी तक मन नहीं था तैयारी करने का तो भाई साहब मन को समझा लो, दिल को बहला लो, अपने अरमानों को सजा लो और तैयार हो जाओ 70 भर्तियों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 70 भर्तियों का कैलेंडर बता देता हूँ एक साथ सारी चीज़ें। चिकित्सा विभाग में भी संविदा एनएचएम की भर्तियां आने वाली हैं। सब कुछ बताते हैं आप लोगों को। कौन सी भर्ती परीक्षा कब होगी वो आप लोगों के सामने बताने वाले हैं। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। रीट्स एग्ज़ाम, रीट का जो पात्रता है जनवरी में आयोजित होने वाला है। मेंस एग्ज़ाम कब होंगे रीट के वो भी बता देते हैं एक तरीके से। तो सब कुछ बताएंगे, पूरा वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। ये जो कैलेंडर है, हालांकि ये 70 भर्तियों का दिया गया, लेकिन इसमें 20 से 22 भर्तियां ऐसी हैं जिनकी एग्ज़ाम डेट्स इस महीने में, अगले महीने में होने जा रही हैं, यानी कि उनका कैलेंडर कुछ संशोधित किया गया है। सबसे पहले दोस्तों सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर जो अभी है 22 से लेकर 24 तारीख तक, इसका रिजल्ट्स आएगा 24/2/2025। ठीक है। टेंटेटिव डेट्स यहाँ पे इन्होंने कहा है लिस्ट विल बी पब्लिश्ड। ये बताया है कि जो सूची है, यानी सीईटी 12वीं स्तर का रिजल्ट आ जाएगा 24/2/2025। ये डेट्स है रिजल्ट्स की और ये डेट्स है एग्ज़ाम की। उसके बाद दोस्तों जूनियर इंस्ट्रक्टर, कनिष्ठ अनुदेशक के जो विभिन्न भर्तियां हैं उनके एग्ज़ाम शुरू होंगे 18 नवंबर से, और ये एग्ज़ाम आप लोगों के कनिष्ठ अनुदेशक के चलने वाले हैं। ये आप लोग देखें, कनिष्ठ अनुदेशक के 23/11 तक। ठीक है दोस्तों, कितने तक? 23/11 तक। तो ये कनिष्ठ अनुदेशक के रिजल्ट्स जो हैं आएंगे 23/3/2025। 11-12 भर्तियाँ कनिष्ठ अनुदेशक वाली, जिसमें डीजल है, कंप्यूटर प्रयोगशाला है, रोजगार योग्यता कौशल है, काफ़ी तरीके के रेफ्रिजरेशन वाली है। तो इनके आ जाएंगे। अब दोस्तों पशु परिचर, एनिमल अटेंडेंट, नॉन सीईटी की भर्ती है। इसकी 1 से लेके और 3 दिसंबर तक एग्ज़ाम्स होने वाली हैं। 1, 2 और 3। तो ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी और 3/4/2025 को है इसका रिजल्ट्स आ जाएगा। फुल मेरिट लिस्ट जो है पशु परिचर की दिसंबर में एग्ज़ाम होगी और अप्रैल तक रिजल्ट आएगा, 3 अप्रैल को। उसके बाद देखिए दोस्तों, फिर कुछ और इंस्ट्रक्टर की भर्तियां हैं 12 नंबर से लेकर के। नॉन सीईटी की है ये। 5/1/2025 को इनकी एग्ज़ाम होगी और इनका जो रिजल्ट्स है अनुदेशक वाली कुछ और भर्तियों का 10 मई 2025 तक आएगा। और इनकी जो भर्तियां हैं जूनियर इंस्ट्रक्टर वाली, कनिष्ठ अनुदेशक की, ये 5 जनवरी से शुरू होंगी और ये सीबीटी होने वाली है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये रहेंगी दोस्तों आप लोगों की, यहाँ तक देखें 10/1/2025 तक। ठीक है। लास्ट वाली जो एग्ज़ाम होगी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा वाली नॉन सीईटी, ये ऑफलाइन सीबीटी होगी, बाकी सीबीटी कराएंगे ये लोग सारी। ठीक है। इनके रिजल्ट्स आ जाएंगे 10/5/2025 तक। आगे देखिएगा दोस्तों, लिपिक ग्रेड जो है कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती, एलडीसी वाली जो सेकंड टाइप जो फेज है उसकी एग्ज़ाम देखिए दोस्तों 20/1/2025 से 24/1/2025 टाइपिंग टेस्ट। इसका रिजल्ट आ जाएगा 10/3/2025 को। उसके बाद दोस्तों जयन भर्ती, विभिन्न जो डिप्लोमाज हैं उनकी जयन भर्ती, इसकी विज्ञप्ति जल्द आने वाली है आप लोगों के लिए। 1000 से ज़्यादा पद रहने वाले हैं। ऑफलाइन इसकी एग्ज़ाम होगी 6/2/2025 से, और इसकी एग्ज़ाम आप लोगों की चलेगी दोस्तों यहाँ पर ये कनिष्ठ अभियंता कृषि तक 22/2/2025 तक। ठीक है। बीच बीच में आप लोग देखें 10 तक रहेगी, फिर उसके बाद 11। ठीक है। और उसके बाद जो कनिष्ठ अभियंता कृषि है वो 22/2/2025 को, ये अलग से आ जाएगी दोस्तों, यहाँ तक भी आप लोग जोड़ लिए। तो इनका रिजल्ट आएगा 11/6/2025 तक। ठीक है साथियों, 11/6/2025 तक इनका रिजल्ट आ जाएगा। जो जेईएन की भर्तियां हैं जिसमें आप लोगों की है कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक, ठीक है, डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सब की, ये 11/6/2025 को इनकी रिजल्ट्स आ जाएंगे। और ये जो आपकी परीक्षा हैं होने वाली हैं 6/2/2025 से। ठीक है। 6 फरवरी से रिजल्ट्स आ जाएंगे 11/6/2025 तक।
अब दोस्तों कनिष्ठ अभियंता कृषि ये 22/6/2025 22/2/2025 को इनकी एग्ज़ाम होगी और 22/6/2025 को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों खनिज कार्यदेशक भर्ती ये दोस्तों नॉन सीईटी है, इनमें सीईटी की आवश्यकता नहीं होगी। इसकी एग्ज़ाम 23 फरवरी को ऑफलाइन, इसकी 23/6/2025 को रिजल्ट आ जाएगा। सर्वेयर ये भी नॉन सीईटी की भर्ती है, 23/2/2025 की इनकी एग्ज़ाम होगी, ऑफलाइन होगी, 23/6/2025 को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए कनिष्ठ शीघ्र लिपिक यानी स्टेनोग्राफर का जो सेकंड फेज है टंकन परीक्षा का वो 18/3 से 22/3 तक और 2025 में, और रिजल्ट इनका आ जाएगा 6/5/2025 को। जेल प्रहरी नॉन सीटी 10th पासिस भर्ती है 9/4 से और 11/4 12/4 तक। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग देखें 9, 11 और 12। ऑफलाइन होगी 12/10/2025 को, इसका रिजल्ट आ जाएगा अगले साल अक्टूबर के महीने में। पटवारी ये है ग्रेजुएशन लेवल की, 10 और 11 मई को परीक्षा होगी 2025 में ऑफलाइन, और 11/9/2025 तक इसका जो है रिजल्ट्स आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये चिकित्सा विभाग की भर्तियां हैं। ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर कॉन्ट्रैक्चुअल ये देखिए नॉन सीईटी की है, 2/6/2025 की एग्ज़ाम होगी। सोशल वर्कर कॉन्ट्रैक्चुअल एनएचएम की भर्तियां हैं। ये देखिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्ट्रैक्चुअल ये भी नॉन सीईटी है, 3/6/2025 को। सीनियर काउंसलर ये भी 3/6/2025 को एग्ज़ाम होगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर ये 4/6/2025 को। प्रोग्राम असिस्टेंट जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट ये भी नॉन सीईटी है, 4/6/2025 को। फार्मासिस्ट एनएचएम 5/6/2025 को ऑफलाइन एग्ज़ाम। फीमेल हेल्थ वर्कर एएनएम्स एनएचएम 2025, ये 25 में विज्ञप्ति आएगी आप लोगों की। 5 जून को पेपर होगा, ऑफलाइन होगा। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो सीएचओ है 2634 पद, इसमें रहने वाला है 6/6/2025 को पेपर। जीएनएम स्टाफ नर्स ये लगभग 2000 के आसपास पद, ये नॉन सीटी होगी 6/6/2025 को। अब ये जो सीएचओ वाले बच्चे हैं और जीएनएम वाले बच्चे, इनको एक कन्फ्यूजन बना हुआ कि साहब एक ही दिन एग्जाम कैसे देंगे। तो दोस्तों एक ही दिन एग्जाम होंगे तो आप लोगों का सीएचओ का और जीएनएम का एग्जाम सेंटर एक ही स्कूल आएगा। क्या आएगा? एक ही स्कूल आएगा। ठीक है, ये नहीं है कि भाई सीएचओ का तो दे दिया बीकानेर और जीएनएम का दे दिया बाड़मेर सेंटर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दोनों एग्जाम्स का सेंटर आप लोगों का एक रहेगा। अब कन्फ्यूजन दूर हो गया, काफ़ी दिनों से कर रहे थे कमेंट। अब आगे देखिए दोस्तों पब्लिक हेल्थ केयर नर्स ये 8/6/2025 को होगी। अब यहाँ पर जो है दोस्तों इनकी जो डेट्स है, रिजल्ट्स की डेट वो आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए इनकी 13/10/2025 कहाँ तक की आएंगे? 13/10/2025 तक 47 नंबर तक के रिजल्ट्स आ जाएंगे, जिसमें सीएचओ जीएनएम एएनएम इन सब के तो आपके आ जाएंगे। जून के महीने में परीक्षा होगी और आप लोगों के 13/10/2025 यानी अक्टूबर के महीने में जो है रिजल्ट्स आ जाएंगे 2025 में। आगे देखो पब्लिक हेल्थ केयर नर्स ये नर्सिंग ट्रेनर ये आप लोगों का देखिएगा। इसके अलावा अकाउंट असिस्टेंट इनकी एग्ज़ाम देखिए 8/6/8 से। अकाउंट असिस्टेंट 9/6 की। साइकेट्रिक नर्स केयर नर्स ये 9/6 की। रिहेबिलिटेशन वर्कर इसकी 10/6/2025 को। फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट ये नॉन सीईटी 10/6/2025। मेडिकल लैब टेक्नीशियन ये 11/6/2025 को। कंपाउंडर आयुर्वेद ये 11/6/2025 को। ऑडियोलॉजिस्ट ये 12/6/2025 को। और बायोमेडिकल इंजीनियर कॉन्ट्रैक्चुअल ये आप लोगों की 12 जून 2025 को। और दोस्तों सेक्टर हेल्थ सुपरवाइज़र ये 13 जून 2025 को। तो ये जो एग्ज़ाम्स हैं आप लोगों के मैं बात करूं यहाँ से 48 नंबर से, यानी कि पब्लिक हेल्थ केयर नर्स से लेके और बायोमेडिकल इंजीनियर ये जो एग्ज़ाम्स हैं आप लोगों के 8 जून से लेके 12 जून तक होंगे। इनका जो रिजल्ट्स है वो लगभग आएगा 13/10/2025 को। ठीक है, यानी कि 13 अक्टूबर 2025 को। अब आगे बात करें दोस्तों, ये तो हो गई एनएचएम संविदा वाली। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था आप लोगों को, एक वीडियो 5-7 दिन पहले डाला था, उसमें डिटेल्स भी बता दी थी पदों की संख्या कितनी है। ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडीओ। अब वीडियो के दोस्तों फिलहाल तो 500-600 पद खाली हैं, लेकिन जब तक भर्ती आएगी जब तक 1500-1600 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती ये दोस्तों 11/7 से लेके 12/7 ऑफलाइन होगी 2025 में। 12/10/2025 तक इसका रिजल्ट्स आ जाएगा। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 नॉन सीईटी होगी, इसमें 27/7/2025 को एग्ज़ाम होगा और 27/10/2025 को रिजल्ट्स आ जाएगा। और ये जो ग्राम विकास अधिकारी दोस्तों ये सीईटी में आती है। ठीक है ना।
प्लाटून कमांडर ये भी सीईटी की है, ग्रेजुएशन लेवल की, 11/8 और 12/8/2025 ऑफलाइन, 10/1/2026 को इसका रिजल्ट्स आएगा। रिजर्व डेज, अब दोस्तों ये यहाँ पर इन्होंने बताया है रिजर्व डेज फॉर बोर्ड एग्जाम्स इन 8 शिफ्ट्स, 18/9 से 21/9। अब इनमें रीट का एग्जाम रिजर्व डेज में कराया जा सकता है, ये रिजर्व डेज इसीलिए इन्होंने रखे हैं। अब इसमें लेवल फर्स्ट कराएं सेकंड कराएं, ये एक तरीके से समझ सकते हो आप लोग। प्रयोगशाला सहायक, लैब असिस्टेंट, नॉन सीईटी 2/11 से 4/11 तक, ये 4/3/2026 को इसका रिजल्ट आएगा। फिर इन्होंने रिजर्व डेज रखा है दोस्तों, ठीक है, 22/11 से 23/11, ये भी रिजर्व डेज रखा है, तो इनमें भी रीट के एग्जाम्स को लिया जा सकता है। 23/5/2026 को इनका रिजल्ट्स आ जाएगा। और समान पात्रता परीक्षा सीईटी 2025, तो इसके फॉर्म जो परीक्षा हैं सीईटी 2025 ग्रेजुएशन लेवल की 26 दिसंबर से 28 दिसंबर ऑफलाइन एग्ज़ाम, और इनके रिजल्ट्स आएंगे 28/4/2026 को, ठीक है साथियों। कृषि पर्यवेक्षक नॉन सीईटी, इसका दोस्तों परीक्षा होगा 25 जनवरी 2026 को ऑफलाइन, इसके रिजल्ट्स आएंगे 25/5/2026 को। और समान पात्रता परीक्षा 12वीं स्तर सीईटी 2025, इनकी एग्ज़ाम होगी 2026 में, 25 में नोटिफिकेशन आ जाएगा, और 20 से लेके 22 फरवरी 2026 तक इसकी एग्ज़ाम होगा सीईटी 12th बेसिस 2025 की, और 10/6/2026 को इसका रिजल्ट आएगा। पर्यवेक्षक जो महिला है सीनियर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की, इनका 8 मार्च 2026 को एग्ज़ाम होगा, और 8/6/2026 को इसका रिजल्ट आएगा। लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक एलडीसी सीईटी 12वीं लेवल की, 9/5 से लेके 10/5/2026 तक इसकी परीक्षा होगी, और इसका रिजल्ट आएंगे 9/10/2026 को। और दोस्तों टैक्स असिस्टेंट, ठीक है, टैक्स असिस्टेंट की बिना सीईटी के आती है, और ये 28 जून 2026 को आएगी, और इसका जो परिणाम है 28/12/2026 तक रहने वाला है। अब दोस्तों क्रम संख्या 1 से 23 और 35 इनके विज्ञापन पहले आ चुके हैं, तो इनमें से आप लोग 24 भर्तियां घटा लो, 70 में से कितनी घटा लो, 24 जो भर्तियां वो कम कर लो, इसमें से 35 पर दिखा देता हूँ आप लोगों को कौन सी है। इनके विज्ञापन जारी हो चुके थे पहले ही, ये आप लोग देखें 35 वाली, ठीक है दोस्तों। शीघ्र लिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर, ये पहले निकल चुकी हैं, तो ये 24 भर्तियां कम कर लो 70 में से, ठीक है, वही 45 के आसपास जो भर्तियां हैं वो आप लोगों के लिए बचती हैं। अब इनमें पद दोस्तों पटवारी के 1900 कुछ हैं, वीडियो के फिलहाल 500 हैं, एनएचएम के मैंने बता ही रखे हैं, बाकी औरों में अभी तय नहीं है कितने कितने पद आने वाले हैं अभी, क्योंकि बहुत टेढ़ी खीर, अभी बहुत लंबा वक्त है ना, तो बता देंगे, आप लोग तैयारी कर सकते हो। और ये नोटिफिकेशन आप लोग जो परीक्षा का है देख सकते हो, और ये परीक्षा का कैलेंडर जो आ चुका है दोस्तों, इसमें बदलाव भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इन्हीं डेट्स को एग्जाम्स हो जाएंगी, ठीक है, समय बताएगा कैसे क्या है, लेकिन एक तरीके से ये तो तय है कि भर्तियाँ तो आने वाली हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया, इन्होंने ये भी कहा है कि किसी भर्ती में यदि आवेदकों की संख्या कम होती है तो एग्ज़ाम मोड ऑफलाइन से ऑनलाइन भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों जानकारी, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। एनएचएम के बच्चे तैयारी करो, और भी भर्तियों के जो बालक हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं अपनी भाई, ठीक है ना। और रीट के लिए मुझे लगता है रिजर्व डेज इसीलिए रखे गए हैं कि रीट के एग्ज़ाम्स को कराया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।